बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। ये 40 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड मेजर किया गया है लैब में, इनके वेट किए गए हैं। तो ये इनका वेट है। हमने क्या करना है, इसमें लिखा है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज़ ऑफ क्लास लिमिट एज 10, यानी हमने 10 इसका साइज़ रखना है और फिर उसके बाद हमने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इसके टैली मार्क्स बनाएंगे। तो इधर हम लिख देंगे टैली मार्क्स। तो सबसे पहला नंबर है 138। 138 इस ग्रुप में आता है। फिर उसके बाद है 164, ये इस ग्रुप में है। फिर उसके बाद है 150, वो इस ग्रुप में है। उसके बाद है 132, 132 इस ग्रुप में है। फिर उसके बाद है 144, 144 इस ग्रुप में आएगा। फिर उसके बाद है 125, वो इस ग्रुप में है। इसी तरह हम इसके टैली मार्क्स बना देंगे। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब इसमें कहा हुआ है कि हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है। आप देखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, 1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे 0.5 माइनस हो जाएगा, यानी 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। लेफ़्ट साइड से 0.5 माइनस होगा, राइट साइड से हम 0.5 को प्लस करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 118.5 और राइट साइड पे हमने 0.5 को प्लस कर देना है 128.5। तो इसी तरह हम सारे क्लास बाउंड्रीज़ लिख लेंगे। हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाली। अब इधर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमने 119 इसमें प्लस कर लेना है 128 और इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। तो ये आ जाएगा 123.5। इसी तरह 129 इसमें प्लस कर देंगे 138 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। आएगा 133.5। तो ये 133.5 ये इसका आंसर आ गया। हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लिख ली और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिख ली। क्लास बाउंड्री यहाँ से लिखनी शुरू करनी है। पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर ये हमने दोनों नंबर लिख लिए। फिर उसके बाद ये वाले नंबर इसी तरतीब से हमने इधर लिख दिए। अब देखें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में एक जैसा डिफरेंस नहीं है, इसका सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर 14 है। तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर से ये पॉइंट लिख लेंगे। तो पहली यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लास बाउंड्री है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये 4 इधर आएगा। इधर 4 के सामने हमने डॉट लगा देनी है, यानी इस जगह पे ये 4 आ रहा है, इधर आ जाएगा नंबर 1 और फिर इधर भी आपने 4 पे डॉट लगा देनी। बिल्कुल 4 के सामने हमने डॉट लगा देनी है इस तरीके से। हम इसको इधर ड्रा कर देंगे और इसको इधर ड्रा कर देंगे। फिर इन दोनों नंबर्स को हम इनके टॉप को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 7। अब इसी पॉइंट से आपने देखना है 7 का आएगा। 6 और 8 के सेंटर में 7 आएगा।
यानी इस तरीके से इधर यानी 6 और 7 के बिल्कुल सेंटर में हमने डॉट लगा देनी है और इस डॉट को हम इससे ज्वाइन कर देंगे और इससे भी। तो ये हमारा सेकंड क्लास बाउंड्री का हिस्टोग्राम बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 13 लिखा हुआ है, तो 12 और 14 के सेंटर में 13 आएगा। ये 13 आ गया। इधर हमने इस तरीके से लाइन लगा दी और इधर भी हम इसको 13 पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने 13 की लाइन ड्रा कर दी। 13 के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। तो 9, 8 और 10 के सेंटर में तकरीबन यहाँ 9 बनेगा। तो इसको इसके सामने वाले पॉइंट से हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये 9 पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद है 5, 4 और 6 के सेंटर में यहाँ 5 होगा। तो हम इसको ऐसे 5 तक इस तरह करके ज्वाइन कर देंगे। 5 पे इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद है 2, तो 2 जो है वो इस जगह पे है। इधर से हमने इसकी लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये कंप्लीट हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं और ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। हमने इधर क्लास बाउंड्रीज़ और इधर फ्रीक्वेंसी लिख ली। बाद इसके सी पार्ट में कहा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी इस इधर हम एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स बना लेंगे और इधर हमने फ्रीक्वेंसीज ड्रा कर ली। देखें कि पहला जो हमारा मिड पॉइंट है वो है 4, यानी पहले मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है 4। तो हमने ये 4 के ऊपर इधर डॉट लगा देनी है। उसके बाद दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। तो 7, 6 और 8 के दरमियान में 7 आएगा। तो तकरीबन ये इस जगह पे बनेगा, यहाँ हम डॉट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 13। तो 12 और 14 के दरमियान में जो है ये 13 बन जाएगा। इस जगह पे करके हमने इधर डॉट लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है नंबर 4 पे ये लिखा हुआ है 9। तो 153 पे जो वैल्यू है वो है 9। तो 8 और 10 के सेंटर में इस जगह पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ हमने डॉट लगा ली। अब 163.5 इस पे जो वैल्यू है वो है 5। तो 4 और 6 के दरमियान में 5 आ जाएगा। तो इधर हमने डॉट लगा देनी है। और उसके बाद अगली वैल्यू है 2। तो ये 2 पे इधर डॉट लग जाएगी। और लास्ट वैल्यू जो है 0, यानी ये 0 से स्टार्ट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और 0 पे ही इसको एंड करेंगे। अब इन तमाम पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आपने अच्छी तरह देखना है।